स्वाद आ जाए। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, विश्वास भी नहीं हो रहा एक तरह से, क्योंकि छोटी फिल्में ख़ासकर जब बहुत मेहनत से और बहुत ही रूटेड फिल्में रिलीज़ करनी हो तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फाइनली अगर रिलीज़ हो जाए तो वो सारी मुश्किलात धुल जाती है और पता नहीं चलता। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट हम लोग इस फिल्म में सब न्यू कमर्स हैं, पहली उनकी फिल्में हैं, लेकिन उनकी जो आप उनका काम जब देखेंगे तो कभी ऐसा नहीं लगेगा, और सब थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं। क्रांति प्रकाश झा, हमारी फिल्म की हीरोइन आरती पुरी, दीपक और मैं नीतू चंद्रा। मेरी भी पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म है और हमारे फिल्म के डायरेक्टर नितिन चंद्र रास्ते में होंगे। सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग टू सी कि ऑडियंस बहुत बदल गई और हम लोग की हिम्मत है कि हम ऐसी फिल्म लेकर आ सकें। कितने गेस्ट किसको आमंत्रित किया है आपने यहाँ पे? पूरी दुनिया आमंत्रित है भाई, तभी आप जाएं और इस फिल्म को देखें। पूरी दुनिया को आमंत्रण दिया हुआ है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। बिहार को पहली बार शायद किसी हिंदी फिल्म में दिखाया गया, पूरी शूट हमने बिहार में की है और बहुत ही पॉजिटिव वे में। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि, स्वानंद किरकिरे, भरत व्यास, शारदा सिन्हा, मोहित चौहान ने गाने गाए और ये सारे शूट रियल लोकेशन में हुई है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यूपी बिहार की छवि को बदलने की भी एक कोशिश है। और बेसिकली ये माइग्रेशन के बारे में है। यूथ जब माइग्रेट हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग कश्मीर में होते हैं और वो केरला में काम कर रहे होते हैं, या हम सब आप लोग सब कहीं ना कहीं से हैं, और चूँकि जहाँ पे पले बड़े होते हैं वहाँ पे हम लोग को जॉब मुहैया नहीं हो पाती है हमारे लायक, तो हमको जाना पड़ता है इधर उधर अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर। उसके बारे में इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड फिल्म, एंड आई एम श्योर आप लोग को सबको पसंद आएगा। इस तरह की फिल्में तो बनती हैं, हाँ। लेकिन जो आपने फिल्म बनाई है एक अलग तरह की फिल्म। जी। लेकिन बच्चों पर फिल्में कम बनती हैं, मतलब बच्चों को देखा जाए, बच्चों के लिए फिल्में कम बनती हैं, क्या रिएक्शन है? देखिए, हमारे पास 7-8 स्क्रिप्ट है, पहले एक तो फिल्म में एक्सेप्ट हो जाए, हम बच्चों के लिए फिल्म बनाएंगे, ये बड़ों के लिए फिल्म है, ये यूथ की फिल्म है। सो इट्स नॉट अबाउट किड्स, स्क्रिप्ट जैसी जैसी आएगी वैसे वैसे बनी। सर कितने एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दे दिया है आप, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एग्ज़ाम दे दिया, आप देखें क्या होता है। का साथ और बाकी कोई स्टार का साथ बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ये किसी बहुत ही कैमरे के अंदर सॉरी ये ऐसा कम होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर इस तरह की स्क्रिप्ट को बाहर लेके आता है और ऐसी फिल्म बनाना चाहता है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू नीतू एंड नितिन दैट दे कुड कम अप विद समथिंग लाइक दिस एंड वी हैव मेड अ ब्रिलियंट फिल्म। इट्स अ पॉलिटिकल, फैमिली, एंटरटेनिंग, क्राइम थ्रिलर एंड इट्स अ कंप्लीट फिल्म। यस। अगर सर नीतिन जी, आपको क्या लगता है अभी भी जो है बॉलीवुड में स्क्रिप्ट की कमी है? क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं जो स्क्रिप्टलेस होती है, स्क्रिप्ट नहीं होती है। भाई, हम दूसरे की फिल्मों के बारे में तो नहीं कह सकते, पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी स्क्रिप्ट बहुत ही फैंटास्टिक है और 3 साल लगे हैं हमारे राइटर डायरेक्टर और उसके स्क्रीन पे डायलॉग लिखने में इतना वक्त लगा है, तो बहुत ही मझी हुई स्क्रिप्ट है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आशुतोष सिंह, इनकी भी पहली फिल्म है और बहुत ही कमाल का काम किया। आपको बता दूँ, जितने भी सिंगर्स हैं जिनको इन्होंने हैंडल किया है, पहली बार में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब ने वापस से इनके साथ काम करने की रुचि दिखाई है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि सोनू निगम, श्रेया, सुनिधि, मिक्का, स्वानंद किरकिरे, ये सब वापस से आशुतोष जी के साथ काम करना चाहते हैं। तो हम लोग के लिए ऑलरेडी एक सक्सेस की बात है कि एवरीबडी इज़ इंडिविजुअली न्यू, बट एक साथ हमारी बहुत यूनिटी है। सर म्यूजिक के बारे में बताएं सर, आपकी फिल्म में हिंदी भोजपुरी दोनों गाने हैं? जी, हिंदी भोजपुरी दोनों हैं, क्योंकि हाँ, चूँकि ये फिल्म बिहार बेस्ड है या सेंट्रल इंडिया बेस्ड है, तो वहाँ की भाषा वहाँ उसमें रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। सारे कलाकार भी ज़्यादातर वहीं के थे, डायरेक्टर, एक्टर सभी वहीं के थे, तो म्यूज़िक ऑफ कोर्स जो है, द साउंड ऑफ द फिल्म शुड बी फ्रॉम द प्लेस द स्टोरी इज। इससे ऑथेंटिफिकेशन भी होता है, क्योंकि जो जहाँ से आपको, जैसे पंजाब बेस्ड इम्तियाज़ फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारे पंजाबी गाने भी होते हैं या मराठी होते हैं, तो आशुतोष सर को यही डिटेलिंग दिया हुआ था डायरेक्टर ने कि वहाँ की ऑथेंटिसिटी रखनी है ताकि आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर सके। अगर हिंदी फिल्म बना रहे हैं तो एक गैंग्स ऑफ वसीपुर में जैसे गाने हैं वो कनेक्ट करते हैं, उसी तरह आशुतोष सर ने जिस तरह से गाना दिया है बहुत ही खूबसूरती से आम जनता को कनेक्ट करते हुए ऑथेंटिक वहाँ की जगह की भाषा का इस्तेमाल किया है और वहाँ के फोक गाने भी हैं इसमें। कुछ कहना चाहेंगे? बदलाव का समय आ चुका है और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छी फिल्में जो बहुत सारी आ रही हैं उसमें भी स्क्रिप्ट ड्रिवन फिल्में पसंद हैं, तो ये है एक स्क्रिप्ट ड्रिवन फिल्म जिसमें मोस्टली सब थिएटर आर्टिस्ट हैं। बहुत मुश्किलों के बाद हम ये फिल्म रिलीज़ कर पा रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा।
प्लीज़ 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 जाएँ थिएटर में। कल हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है और हमें ये मौका दें कि हम और अच्छी फिल्म लेकर आ सकें। आपकी सहयोग की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट अस एंड वी प्रॉमिस दैट वी आर गोइंग टू कम अप विथ रियली रियली गुड फिल्म्स। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। बड़े स्टार के साथ किसी भी प्रोड्यूसर को फिल्म लेके बनाना, बट किसी भी प्रोड्यूसर के लिए न्यू कमर्स को लेके लॉन्च करना एक बहुत ही बड़ी जंग होती है। और फाइनली जब उस जंग में आज हम कामयाब हो रहे हैं, हमारी फिल्म दर्शकों तक पहुंच रही है, तो हमारे लिए डेफिनेटली ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। नर्वस तो डेफिनेटली हैं हम, और साथ साथ में बहुत खुश भी हैं कि कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़े पड़ाव को पूरा कर पा रहे हैं। शूटिंग के दौरान शूटिंग जहाँ हम बिहार में शूटिंग करने गए थे वही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बिहार की छवि को लेके बहुत एक अलग इमेज थी और बिहार में जाने के लिए घर वालों को बहुत मनाना पड़ा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ शूटिंग पे जो एक्सपीरियंस हुए, बिहार को लेके जो इमेज थी वो चेंज हुई, और वहाँ के लोगों से मिल के जो मज़ा आया, और मुझे कहीं भी लगा नहीं कि मैं पंजाब में नहीं हूँ बल्कि बिहार में हूँ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पूरी फिल्म का जो मौसम है वो सर्दी का है और गर्मी में शूट कर रहे थे, तो एकदम 40-45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम लोग स्वेटर्स पहनते थे और स्वेटर्स पहनते थे, और वो साथ में वो लुबान चलती थी। इतना गर्मी का मौसम था और हम लोग को महसूस करना पड़ता था कि सर्दी का मौसम है। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क था हम लोगों के लिए। क्यों मतलब दैट वाज अ वेरी, बट स्टिल आई थिंक सारी जिंदगी एवरी सेकेंड। बट वो कैरेक्टर को और फिल्म को रियल लुक देने के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके लिए हम लोगों ने कभी सर को कंप्लेन नहीं किया, जैसा बोला उस तरह से हम लोगों ने इनफैक्ट काम किया अच्छे से, मस्त। आप देखिए, एंजॉय कीजिएगा, फिल्म बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म है। जी भाई, अपने किरदार को लेकर के आप कितने एक्साइटेड हैं? ये जो मेरा किरदार है शंकर पांडे का किरदार है, और ये एक यंग लड़का है। तो ये जो कैरेक्टर है, आज के टाइम में बिहार में जितने भी युवा हैं इस कैरेक्टर से रिलेट करेंगे अपने आप को, और बहुत ही परेशान है अपनी लाइफ में, अपने डैड का सपना पूरा करना चाहता है, गरीब फैमिली से है, लेकिन इस फिल्म में दिखाया है कि काम करना चाहता है, लेकिन वहाँ की जो परिस्थिति है वो कर नहीं पा रहा है वहाँ पे बिहार में, और बाहर जाके कहीं जॉब नहीं कर पा रहा है क्योंकि डरा हुआ है, मन में डर है, क्योंकि एक बार बिहार से बाहर एग्ज़ाम देने जाता है गुवाहाटी में, वहाँ पिट जाता है। तो अब इसके मन में डर है कि बाहर जाऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहारी बोल के पिट जाऊँ और यहाँ पे जॉब मिल नहीं रही है, तो बहुत मुश्किल में है। तो ये मतलब किरदार है, बहुत मुश्किल भरा किरदार है, बहुत ही परेशान है अपनी लाइफ में, लेकिन फाइनली क्या मतलब सस्पेंस है फिल्म का वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस तरह के किरदार है। सर, प्रोमो में दिखाया गया है कि बिहार के जो लोग आईएएस पीछे सबसे ज़्यादा वही लोग हैं, लेकिन जब वो लोग बाहर निकल जाते हैं तो खुद को बिहारी कहने से या बिहार का बताने से डरते हैं, या जो है संकोच करते हैं, शर्म करते हैं। जी जी। सर, क्या रिएक्शन है आपका? क्या ये बात कहीं ना कहीं सत्य है? हाँ, ये सत्य है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं शर्माता हूँ मैं बताने से कि मैं बिहार का हूँ, और मैं हमेशा दिल्ली में था, सब जगह था, मैंने हमेशा बताया कि मैं बिहार से हूँ और बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। थैंक यू सो मच।
ये दे दो बेटा। लेकिन जी इस तरह की फिल्में 2, 4, 5, 10 सालों में एक बनती है। हाँ, ये सही कह रहा आपने, सही बोला 2-4 सालों में, क्योंकि शायद हमारा ध्यान क्या हो गया कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ मल्टीप्लेक्स ज़्यादा हुए हैं ना, कहानी वहाँ की होने लगी है। कि अब जैसे NCR और बॉम्बे में ज़्यादा मल्टीप्लेक्सेस हैं तो कहानी यहाँ की होने लगी, लेकिन असली जो कहानियाँ हैं, जो हिंदुस्तानी कहानी, जो हिंदी कहानियाँ हैं, वो उधर ही हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में हैं, वो वहाँ से कहानियाँ ज़्यादा ली नहीं जाती हैं। तो क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, यूपी में पैदा हुआ, तो मेरी कहानियाँ, जो मेरा सोच है, जहाँ मैं बड़ा हुआ, जो पूरा ओरिएंटेशन है वो बिहार यूपी का ही है। तो उस हिसाब से कहानी आई और लिखी और बनाई। इस तरह की लेकिन जब कहानी आती है तो बड़ी हिट होती है, चाहे वो मेरा कल्चर फिल्म बनाए या कोई भी फिल्म बने। चलिए, आप ऐसा कह रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और हिट होनी चाहिए इसलिए क्योंकि कहानी ईमानदार है, ज़मीन को पकड़ कर चलती है। वहाँ शूटिंग हुई है। आप पहली बार एक किसी फिल्म में पटना देखेंगे, बिहार देखेंगे, ओरिजिनल देखेंगे। हम कहीं भी जाके महाराष्ट्र में या पंजाब में या MP में जाके हम बिहार नहीं बनाते हैं, हम बिहार में जाते हैं और वहाँ शूट करते हैं, वहाँ का दिखाते हैं, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ क्या सुंदरता, हमारे यहाँ क्या परेशानियाँ कहानी के माध्यम से। तो हमने बिहार में शूट किया और मैं दावा करता हूँ कि आप 1 मिनट भी, 1 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, आधा मिनट भी इस फिल्म में बोर नहीं हो सकते हैं। ऐसी कहानी है ये। फाइनली कल फिल्म रिलीज है, कितनी एक्साइटेड है और क्या उम्मीदें हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे देखकर ही लग रहा होगा आपको। और क्योंकि एक जैसे कहा जाता है कि जो फिल्म होती है वो आपका अपना बच्चा होता है, तो अब अपना बच्चा बड़ा हो गया है और अब आप दुनिया के बाज़ार में जा रहा है, तो काफ़ी उम्मीदें हैं, एक्साइटमेंट है और आई हैव नथिंग टू लूज़। फिल्म अच्छी बनी, ईमानदार है, खुश हूँ। पब्लिक देखेगी, पब्लिक पसंद करेगी और ये तो उम्मीद है पूरी अच्छी तरीके से। और अगर कंटेंट अगर फिल्म का अच्छा है तो आपका क्या कहना है कि अगर कंटेंट फिल्म का अच्छा है तो स्टार कास्ट मायने नहीं, स्टार कास्ट मायने रखती है, लेकिन कंटेंट के ऊपर कुछ मायने नहीं रखता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई, बहुत बड़े स्टार के साथ। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी दुख है कि वो फिल्म नहीं चली। तो एंड ऑफ द डे कहानी मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। कहानी मैटर करेगा, उसके बाद हाँ, कहानी के ऊपर स्टार आ गए तो सोने पे सुहागा। लेकिन कहानी अगर अच्छी है तो हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं जिसमें स्टार कास्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है। बहुत सारी हैं, तेरे बिन लादेन है, खोसला घोसला हो, भेजा फ्राई हो, तमाम फिल्मों के नाम हैं। सर पिछले हफ्ते की बात करें, पिछले हफ्ते जो फिल्म रिलीज उसके डायरेक्टर ने बड़ी सफल फिल्म बनाई थी, और सर उस फिल्म को लोगों ने मील का पत्थर समझा था और उनकी अगली फिल्म ही जो है बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पे दम तोड़ गई। हाँ, बहुत मुझे भी, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ और मैं जानता हूँ कि एक डायरेक्टर की फिल्म जब वो एकदम बच्चे की तरह उसको कागज़ पे पहला शब्द लिखता है और उसको बड़ा करता है और वो नहीं चलती है तो क्या होता है। दुख तो मुझे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईमानदार रहने की बहुत ज़रूरत है। और आप थोड़ी सी भी ईमानदारी कहीं से भी अगर आप लीक हो जाएगी आपकी ईमानदारी, तो वो फिर स्क्रीन पे दिखने लगता है और वो स्क्रीन पे जब दिखता है तो ऑडियंस तक पहुंचता है कि यार मज़ा नहीं आया। तो क्या कहना चाहिए दर्शकों से? यही कहना चाहूँगा कि आप चेहरे से तो आपने बहुत सारी फिल्में देखी जहाँ पे कि आप चेहरा नाम देख के गए, कई बार अच्छी लगी, कई बार धोखा खाया। इस फिल्म को देखें, इसकी कहानी को देखें और अगर आप नहीं पसंद आए तो आप मुझे बताएं, ये मेरा दावा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
yes, I look everywhere. Don't worry. Start? Yes. Ask? क्या आप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? Totally looking forward. Of course, I've been hearing about the film, and because Aarti is a part of it, and of course she's there, I have to watch it. There are no two ways. I've actually taken an adjustment from shoot for this, and fingers crossed. I know they all have done a great job, and I'm just so proud of you. अच्छा, बहुत ही प्रिटी ड्रेस है आपका, ये बताइए सच में कितना टाइम लगा होगा आपको? मुझे एग्जैक्टली 5 मिनट लगा बिकॉज मैं शूट के ही कपड़े निकाल के सीधा ये पहन के आ गई बिकॉज मुझे यहाँ पे पहुँचना था टाइम पे. Thank you so much, guys. I must say that everyone's really worked hard for this film. Please do go watch it, and please appreciate my baby. Thank you. ये चलेगा आज तक तो इतना ही